नमस्कार दोस्तों, शत्रुघ्न सिन्हा का एक और इंटरव्यू सामने आया है। ये इंटरव्यू इन मौजूदा हालातों में सामने आया है जब सीबीआई को सुशांत का केस हैंडओवर कर दिया गया है। मुंबई पुलिस बिल्कुल आउट हो गई है और रिया और महेश भट्ट को लेकर कई ऐसे व्हाट्सएप चैट्स भी लीक हुए हैं जिसके बाद इनके रिश्तों के नए नए खुलासे हो रहे हैं। इस पूरे मामले पर शत्रुघ्न सिन्हा ने खुलकर बात की है अपने इंटरव्यू में। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो तो हम आपको बताएंगे ही, पर यह ध्यान रखिए कि शत्रुघ्न सिन्हा एक ऐसी एक्ट्रेस के बाप हैं जो मौजूदा समय में बॉलीवुड में एक्टिव है। नेपोटिज्म को लेकर भी निशाने पर रहती हैं सोनाक्षी सिन्हा, जिनके बाप हैं शत्रुघ्न सिन्हा, जिनका ये इंटरव्यू आया है। अब इस इंटरव्यू को डिटेल में जानते हैं हमारे जानकार के साथ। जी हाँ, बताएं। जी बिल्कुल आकाश, सोनाक्षी सिन्हा के पिता, कद्दावर नेता और इंडस्ट्री के वेटरन एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा का इंटरव्यू जो है एक और निकलकर सामने आया है। इससे पहले भी एक इंटरव्यू आया था जिसमें उन्होंने वो इंटरव्यू तब उस दौर में दिया था जब सुशांत सिंह राजपूत के केस में सीबीआई की मांग लगातार हो रही थी और अब ये केस जो है वो सीबीआई को हैंडओवर कर दिया गया है। ऐसे सूरत में शत्रुघ्न सिन्हा उन तमाम सवालों के ऊपर आकाश बोल रहे हैं जो लगातार इस मामले में अब नए तरीके से उठकर सामने आ रहे हैं। फिर चाहे वो महेश भट्ट और रिया का मामला हो, रिया को कस्टडी में लेकर पूछताछ की बात हो या फिर दूसरे तमाम पहलू, उस पर क्या कुछ कहा है शत्रुघ्न सिन्हा ने आकाश, वो मैं आपको एक एक कर बहुत ही शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूं। उनसे सवाल पूछा गया क्या सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से मामला सीबीआई को हैंडओवर कर दिया है क्या ये सही किया है, तो इसके जवाब में शत्रुघ्न सिन्हा ये कहते हैं कि इंसाफ की मांग थी और लोग जो चाहते थे वो हो गया, तो ये अच्छा ही हुआ। हालांकि अपने इस इंटरव्यू में उन्होंने कुछ एक खास शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि मीडिया जिस तरीके से इस मांग को उठाता चला गया, लोग जिस तरीके से इसको बढ़ाते चले गए, प्रचार प्रसार करते हुए चले गए, लोगों की संभावनाएं संवेदनाएं जिस तरीके से इसके साथ जुड़ती चली गई, उसे देखते हुए ये कदम जो है वो सच्चाई की दिशा में सही कदम कहा जा सकता है। यानी कि मोटे तौर पर अगर कुछ शब्दों को उनको देखें, प्रचार प्रसार हुआ, संवेदनाएं जुड़ने लगी, मीडिया ने उठाया, तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये बात जरूर है कि मीडिया के उठाने की वजह से लोगों की संवेदनाएं इस मामले में जुड़ी, जिसकी वजह से ये बात जो है इतनी ज्यादा आगे तक चली गई। हालांकि इसके बाद उनसे एक सवाल और पूछा गया रिया के मामले में, लेकिन मोटे तौर पर अगर आकाश एक चीज ऑब्जर्व करिए कि तमाम सवालों के जवाब ये दे रहे हैं तो ये गोल गोल घुमाते हैं, लेकिन जो मेन सवाल होता है उसका जवाब ये कहीं ना कहीं टाल जाते हैं। अब रिया की बात करते हैं। उनसे सवाल ये किया गया इस इंटरव्यू में कि रिया चक्रवर्ती को क्या अब जरूरत आ गई है कि उनको कस्टडी में लेकर उनसे पूछताछ की जाए ताकि सबूत जो हो वो आगे और मिट न जाए। इस पर आप क्या सोचते हैं कि क्या बहुत देर हो गई है? इसके जवाब में शत्रुघ्न सिन्हा ये कहते हैं कि लगता तो जरूर था कि जनाब बहुत देर कर दी, मेहरबान आते आते सबूतों के साथ हेरफेर ना हो गई हो, इस बात की आशंका भी इन्होंने जताई है। साथ ही वो ये भी कहते हैं आकाश के जो ही लोग चाह रहे थे, जो लोग जोर शोर से इस चीज की मांग उठा रहे थे वो हो ही गया है और मामला जो है वो सीबीआई के पास चला ही गया और इन्वेस्टिगेशन का भी ये विषय हो गया है, तो इसमें इनके कहने का कुछ ज्यादा बनता नहीं है। दूसरी बात इन्होंने जो उठाई वो ये कहा, उन्होंने फिर बात को दूसरी तरफ लेके चले गए। उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये कहा कि मैं नजदीक से नहीं जानता हूं इन लोगों को, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस केस का स्टडी उन्होंने उतने अच्छे तरीके से नहीं किया जिस तरीके से शेखर सुमन ने किया हुआ है। साथ ही उन्होंने नेताओं का जिक्र किया, नेताओं ने भी उतने अच्छे से इस केस को स्टडी नहीं किया है। फिर वो परिवार की तारीफ करने लगते हैं अपने इस इंटरव्यू में आकाश, सुशांत की तारीफ करते हैं, बताते हैं काफी कल्चर्ड थे, पढ़े लिखे थे, इंटेलिजेंट थे। फिर वो अपनी मुलाकात का जिक्र करते हैं सुशांत के साथ कि वो एक बार मिले थे, उन्होंने मुझसे कहा था कि बिहारी बाबू के नाम से हम जानते हैं आपको और हम लोग बहुत प्रोत्साहित होते हैं जब आपके बारे में सोचते हैं और आपको ही देखकर हम इंडस्ट्री में आए हुए हैं। फिर वो भाई की बात करते हैं सुशांत सिंह राजपूत, नीरज सिंह बबलू की, कहते हैं परिवार बहुत कल्चर्ड है, परिवार बहुत अच्छा है। तो तमाम बातें जो है इधर से उधर घुमाते हैं, लेकिन मुद्दे पे आकर वो नहीं कहते हैं कि क्या रिया को कस्टडी में लेकर पूछताछ होनी चाहिए। और फिर लास्ट में आकर इस बात को वो सीबीआई के मत्थे पर डाल देते हैं कि सीबीआई को केस सौंप दिया गया है तो जरूरी नहीं कि मैं अब इस मामले में ज्यादा टीका टिप्पणी करूं, वो भी उस आधार पर जिसकी जानकारी मुझे नहीं है। तो इस सवाल से ये पूरी तरीके से कन्नी काट जाते हैं। दूसरा सवाल काफी अहम है आकाश, जो शत्रुघ्न सिन्हा से पूछा जाता है क्योंकि वो इंडस्ट्री के इंसाइडर है और इंडस्ट्री के जिन नामों को लेकर जोड़ा जा रहा है वो भी काफी पुराने नाम हैं। सवाल पूछा गया आकाश कि महेश भट्ट और रिया के जो व्हाट्सएप सामने आए हैं जिसमें कई सारे ऐसे चीजों का जिक्र हुआ है जैसे कि निस्वार्थ प्यार, तुम मेरी बच्ची हो, फिर वो लिख के भेजती हैं आई लव यू, फिर आयशा तुमने मेरे जीवन को, इस तरह की जो बातें तमाम हुई हैं, इस पर आपका क्या सोचना है? यानी कि महेश भट्ट और रिया के रिश्तों के बारे में शत्रुघ्न सिन्हा का क्या सोच है? साथ ही उनसे ये भी पूछा गया इस सवाल के दौरान कि खास तौर पर जिस तरीके का बयान रिया कोर्ट में देती हैं कि उन्हें सुशांत सिंह राजपूत ने खुद कहा था कि आप घर छोड़कर चले जाओ, और उसके बाद उनका महेश भट्ट के साथ इस तरह का जो चैट वायरल होता है जो कि बेहद अजीब तरह का चैट है कि किस तरीके से महेश भट्ट जो है उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं कि तुम निकल जाओ, वो तो उसे देखकर ही लगता है कि वो सब कुछ जानते थे। तो इस पर शत्रुघ्न सिन्हा जो है वो क्या सोचते हैं महेश भट्ट और रिया के रिश्तों के बारे में, तो इसके जवाब में आकाश वो ये कहते हैं कि अब ये सब बातें जो हैं ये आप सीबीआई टीम के सामने रखो, वही लोग इस पर ज्यादा रोशनी डाल पाएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा आकाश की हमें तो ये भी नहीं पता कि उन दोनों के बीच रिश्ता क्या था, वो गॉडफादर का रिश्ता था,
बड़े बुजुर्ग का रिश्ता था, पिता का रिश्ता था, बेटी का रिश्ता था, या तो मित्र का रिश्ता था, या फिर बहुत गहरे मित्रों का रिश्ता था, ये हमें नहीं पता, तो इस बारे में हम ज्यादा कुछ कह नहीं सकते हैं। मैं तो इस लड़की को भी नहीं जानता, उन्होंने रिया के बारे में कहा कि मैं तो इस लड़की को भी नहीं जानता हूं। हालांकि हाँ, लॉयर जो है मान शिंदे, जो कि रिया का केस लड़ रहे हैं, उन्हें वो जरूर जानते हैं, ये बात उन्होंने मानी और कहा कि वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं। लेकिन महेश भट्ट और रिया के साथ जो उनके रिश्तों की गहराई है, गहराई शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया आकाश, गहराई है, उन्होंने महेश भट्ट ने ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों किया, उन दोनों के अंदर इस तरह का रिश्ता कैसे पनपा, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। साथ ही आकाश वो ये भी कहते हैं शत्रुघ्न सिन्हा कि मैं पनपा वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूं तो मैं टोंट नहीं कर रहा हूं, मैं तो बस ये कह रहा हूं ये क्या था, ये कहने का पहली बात तो मुझे कोई अधिकार नहीं है, ये शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा। उन्होंने कहा कि जबकि मुझे पूरे विषय की जानकारी नहीं है इन दोनों के बारे में। और फिर आकाश उन्होंने आगे जाके इस बात को हमेशा की तरह फिर से घुमा दिया। उन्होंने कहा कि सुशांत जब मिले थे तो ऐसा हुआ था, उन्होंने कहा था कि आप जो हैं बहुत अच्छे एक्टर रहे हैं, तो मैंने उनसे कहा था कि शो मस्ट गो ऑन, आप हमसे भी आगे जाइए। तो इस तरीके से उन्होंने बातों को घुमा दिया। महेश भट्ट के बारे में उन्होंने एक अहम बात कही कि उनसे मिले हुए जो है 4 से 5 साल का वक्त गुजर चुका है। अब ये जो उनका रिश्ता है महेश भट्ट और रिया का, उनको सीबीआई के सामने इस मैटर को रखना चाहिए और सीबीआई अब इस मामले पर ज्यादा अच्छे से चीजों को बता पाएगी। साथ ही आकाश उनसे सवाल पूछा गया फिर मुंबई पुलिस को लेकर कि मुंबई पुलिस की तफ्तीश पर जो सवाल उठ रहे हैं उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, क्योंकि कई सारे झोल जो है मुंबई पुलिस की थ्योरी में निकल कर आए, जैसे कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में टाइम ना होना डेथ का, फिर उसके बाद उनके घर को, फ्लैट को सील ना करना, इस तरह की कई सारी बातें शत्रुघ्न सिन्हा को बताई गई जो भी मुंबई पुलिस की थ्योरी में अब तक झोल रहे हैं। तो इसका जवाब भी वो शेखर सुमन की तारीफ करते हुए टालकर एक तरीके से निकल गया आकाश। उन्होंने कहा कि इस मामले में तो वो शेखर सुमन की तारीफ करेंगे कि जिस तरीके से उन्होंने इस केस को स्टडी किया है, और सीबीआई को भी, मुंबई पुलिस को ही नहीं बल्कि सीबीआई को भी शेखर सुमन से बहुत सारी बातें सीखनी चाहिए। तो ये जवाब उन्होंने इसका दिया। हालांकि ये टोन था या कुछ और था, ये कहना फिलहाल जो है थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि सीबीआई को शेखर सुमन से बहुत सारी बातें सीखनी चाहिए। हालांकि इसके बाद में उन्होंने ये जरूर मुंबई पुलिस पर एक बात कही कि ये मैं जरूर कहूंगा कि इतनी देर क्यों लग गई, ये एक बड़ी बात इसी टोन में उन्होंने कही कि इतनी देर क्यों हो रही है, ये मैंने जरूर सोचा था, ये शत्रुघ्न सिन्हा कहते हैं। आगे वो बताते हैं क्योंकि अगर सुसाइड था तो ये साबित होना चाहिए, इसकी पुष्टि होनी चाहिए, और सुसाइड अगर है तो इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। फिर आगे शत्रुघ्न सिन्हा आकाश बोलते हैं कि सीबीआई को अब केस दे दिया है तो अच्छा ही किया है, लेकिन सीबीआई भी कोई होली काऊ नहीं है। हालांकि ये पहले भी बात कह चुके हैं पुराने इंटरव्यू में अपने कि होली काऊ नहीं है, उनके चांसेस जो हैं बाकी लोगों के मुकाबले अच्छे हैं, लेकिन फिर भी कई सारे ऐसे केसेस हैं जो सीबीआई के मामले में भी उलझ के ही रह गए, सुलझे नहीं। उन्होंने दाभोलकर केस का जिक्र किया, जिया खान के केस का जिक्र किया, आरुषि कांड का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वहां पर भी तमाम कोशिशों के बाद इनका कोई हल निकला नहीं, लेकिन फिर भी मोटे तौर पर अगर सारी एजेंसीज को देखें तो होली काऊ सीबीआई नहीं है, लेकिन इन सब के बीच एक बेस्ट काऊ आपके सामने, बेस्ट ऑप्शन जो है आपके सामने जरूर है। तो ये जो है शत्रुघ्न सिन्हा का इंटरव्यू रहा, जिसमें उन्होंने कई सारी बातों पर अपने ही अंदाज में इन सब चीजों पर उन्होंने बोला हुआ है। हालांकि इस इंटरव्यू में एक बड़ी बात ये भी कहते हैं जो वो बड़े ही सधे हुए शब्दों में और इशारों में कहते हैं, जिसका अर्थ ये निकलता है कि सुशांत सिंह राजपूत जो है वो अपनी जीवन में बतौर एक्टर इतने फेमस नहीं थे जितना फेमस वो मरने के बाद हो गए। तो ये वो अल्फाज है, ये वो सेंटेंस है जो आमतौर पर आकाश सुशांत सिंह राजपूत के अगेंस्ट में जो लोग बोलते हैं, जो बॉलीवुड की थ्योरीज को सपोर्ट करते हैं, ये अल्फाज, ये सेंटेंस जो है इससे पहले उन लोगों की जुबान से निकले हैं, लेकिन अब शत्रुघ्न सिन्हा की जुबान से भी इस तरह की बात जो है लगभग निकलकर सामने आई है। ये एक चीज जो है अहम थी, जो हमें जो हम चाहते थे कि हम शेयर करें। तो ये ओवरऑल पूरा इंटरव्यू जो है शत्रुघ्न सिन्हा का इस मामले में आकाश रहा है। आगे जो भी अपडेट आएगी हम आपसे शेयर करते रहेंगे। जी आकाश। जी शुक्रिया। तो जाहिर सी बात है शत्रुघ्न सिन्हा किसी मंझे हुए नेता की तरह कई सवालों के जवाब भी दिए और कई सारे सवालों से बहुत ही स्मार्ट तरीके से बचकर निकल भी गए। खैर, शत्रुघ्न सिन्हा के लेटेस्ट इंटरव्यू की डिटेल हमने आप तक पहुंचाई। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल DHFF अड्डा को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।